अब देखेंगे हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर। हम लोग पाठ पूरा तरह से पढ़ चुके हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं इसका। सबसे पहले क्वेश्चन आंसर देखने से पहले देखेंगे हम लोग ये लेखक परिचय। अब देखिए बहुत ढंग से है, जैसे हम लोग पद खत्म किए हैं वैसे नहीं आ रहा ये, अब सब कुछ सिस्टम से आएगा, अच्छा से आएगा। लेखक का नाम है शिवपूजन सहाय। यही कह रहे थे कि कहानी लिखने की प्रतिभा भी मुझ में नहीं है। शिवपूजन सहाय, बचपन का नाम था इनका भोलानाथ। तो वो ऑब्जेक्टिव आएगा कि कहानी के प्लॉट के लेखक का नाम क्या था? शिवपूजन सहाय। बचपन का नाम क्या था इनका? भोलानाथ। अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे, अपने टाइम के बहुत सम्मानित व्यक्ति। जन्म 1893 ईस्वी में। स्थान गांव उनवास। गांव का नाम क्या था उनका? उनवास। जिला बक्सर। जिला कहां? बक्सर, और बक्सर जिला अपना। और राज्य कौन सा? बिहार। पिता का नाम था बागेश्वरी सहाय और माता का नाम राजकुमारी देवी। याद हो जाएगा। 10वीं परीक्षा पास करने के बाद अदालत में नकल नवीस की नौकरी कर ली। 10वीं परीक्षा के बाद नौकरी ले ली है, नकल नवीस, अर्दली का नौकरी होता है, उसमें कुछ बोला जाता है उसमें। बाद में हिंदी के अध्यापक बन गए। बाद में उन्होंने हिंदी का अध्यापक बन गए। असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी लिखा हुआ है, सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। जब असहयोग आंदोलन हुआ 1921 ईस्वी में, महात्मा गांधी चालू किए थे, तब उस समय असहयोग आंदोलन में क्या किया गया था कि भारत के लोग अंग्रेजों का सहायता नहीं कर रहे थे, तो वो नौकरी से त्याग दे दिए कि हम नौकरी नहीं करेंगे। सहाय जी द्वारा अनेक प्रतिष्ठित पत्रिकाओं जैसे जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक, डोडोटीसी का संपादन किया गया। बहुत सारा पत्रिकाओं का भी संपादन इन्होंने किया। हिंदी के प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में शामिल। ऑब्जेक्टिव आएगा कि मतवाला में कौन शामिल था? मतवाला एक हिंदी का प्रतिष्ठित पत्रिका है, तो उसमें कौन शामिल थे? तो शिवपूजन सहाय। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद को साकार रूप देने वाले लेखक थे। ये बिहार राष्ट्रभाषा परिषद को साकार रूप देने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। चलिए इतना लिखिए। नेक्स्ट आता है, इसमें अभी और है, देहाती दुनिया शिवपूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास है जो ग्रामीण परिवेश को ठेठ भाषा में प्रदर्शित करता है। ऑब्जेक्टिव आएगा कि शिवपूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास क्या है? बोलो। देहाती दुनिया, जो किसको प्रदर्शित करता है? ग्रामीण परिवेश को, गांव के परिवेश को। शिवपूजन सहाय ने कहानी का प्लॉट मुंडमाल जैसी मार्मिक कहानियां लिखकर हिंदी और साहित्य को उत्प्रेरित किया है। ये कहानी का देखो, कहानी का प्लॉट जो है, कहानी का किताबें हैं वो लिखे और मुंडमाल जैसी कहानी लिख करके साहित्य को उत्प्रेरित किया है। सहाय जी के रचनाओं का संकलन शिवपूजन रचनावली के नाम से 4 खंडों में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना द्वारा प्रकाशित किया गया है। सहाय जी जितना भी वो रचना लिखे उसका संकलन किया किसने? बिहार राष्ट्रभाषा परिषद ने। और किस नाम से किया? शिवपूजन रचनावली। शिवपूजन रचनावली। सहाय जी की विभूति, देहाती दुनिया, 2 घड़ी, वे दिन, वो लोग, बिंब प्रतिबिंब आदि पुस्तकें और सैकड़ों लेख निबंध प्रकाशित और संकलित होता है। ये सब लेख है। ऑब्जेक्टिव आएगा कि विभूति किसका लेख है? शिवपूजन सहाय का। देहाती दुनिया, 2 घड़ी, वो दिन, वे लोग, बिंब प्रतिबिंब, ये सब किसका रचना है? सहाय जी का। ये हमेशा संकलित होता है और प्रकाशित होता है। और इतने बड़े कवि, लेखक, इतने बड़े लेखक का मृत्यु हो गया कब? 1963 में। सहाय जी का मृत्यु हो गया 1963 में। ये मृत्यु अनंत सत्य है ना। प्रस्तुत कहानी के प्लॉट में कहानीकार ने समाज में नारी का स्थान निर्धारित करने के क्रम में तिलक दहेज की प्रथा, वृद्ध विवाह, विसंगतियों को उजागर किया। इसमें यही ना दिखाया गया है कहानी में कि एक वृद्ध विवाह मतलब बुढ़े का विवाह कर दिया जाता है एक लड़की से। दूसरा चीज क्या दिखाया गया है? तिलक दहेज के बिना अच्छे घर में शादी होता नहीं है। तिलक दहेज की अपूर्णता के कारण भगजोगनी एक वृद्ध के गले में बांध दी जाती है। तिलक दहेज नहीं था इसीलिए ना, नहीं तो बढ़िया बढ़िया घर में शादी कर देते।
अगर पैसा मिलता है ना तो बहुत लोग पैसा के चक्कर में शादी कर लेते हैं कि जाए तो लड़किया के जो है ना धन उन वो सब हमारा हो जाएगा। पूरी तरह से जवानी आते आते उसका पति मर जाता है, जिसके बाद उसे अपने ही सौतेले बेटे की पत्नी बनकर के रहना पड़ता है। वो पूरी तरह से जब जवान हो जाती है तब तक उसका पति मर जाता है और अपने ही बेटे की सौतेली पत्नी बनकर के अपने ही सौतेली बेटे की पत्नी बनकर के उसे रहना पड़ता है। चलिए लिख लीजिए।